हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत दिनों से हम लोग एक जो है बात सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब नया शिक्षा सेवा आयोग बन जाएगा। और नए शिक्षा सेवा आयोग में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति। तो फिलहाल आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। अगर आप लोगों ने सुबह की न्यूज देखी होगी तो उसमें यह लिखा हुआ था, ये देखिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम तय हैं, आज हो सकती है घोषणा। लेकिन एक बड़ी अपडेट यह भी थी कि अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। यानी एक अड़चन हम लोगों की दूर हुई तो दूसरी अड़चन हम लोगों के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। जो यहां पर सदस्यों की जो नियुक्ति करनी थी वो नियुक्ति तो हो चुकी है, अभी अभी उनकी घोषणा भी कर दी गई है। आपको मैं बता दूं कि जो सदस्यों की बात की जा रही थी वो अभी अभी घोषणा हो गई है। 14 मार्च 2024 अभी अभी यह सूचना जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में सदस्य के पद है तो श्री योगेंद्र नाथ सिंह, यानी कि एक सदस्य हैं योगेंद्र नाथ सिंह, और ऐसे ही जितने भी सदस्य नियुक्त हुए हैं सभी का ब्यौरा जारी कर दिया गया है, सभी की घोषणा हो चुकी है। यानी कि एक जो सबसे बड़ी अड़चन थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन क्या शिक्षा सेवा आयोग का काम कंप्लीट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक चीज उठाकर सामने लाया गया है तो दूसरी चीज आपके सामने अड़चन भी ला दी गई। और वो अड़चन क्या है ये सुनिए ध्यान से। यहां पर बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोगों में अध्यक्ष पद पर आवेदन मांगे गए हैं, और जब तक अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक तो कोई भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की एग्जाम डेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट हो, या फिर नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी की हो, सुपर टेट की हो, तो अभी तो ये चीजें हो नहीं पाएंगी। तो ऐसे में सदस्यों की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष के पदों के लिए फिर से यहां पर विज्ञापन जारी किया गया है, और यह कहा गया है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पद के लिए कार्यविधि, आयु अर्हताएं, देय परिनिधियां एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 25 दिन के भीतर होगी। यानी कि कम से कम अभी आप मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम अभी आपको और लगेगा इसको कंप्लीट होने में। सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, इसमें हमको लोगों को खुश होने की बात नहीं है, ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए। अभी 2 महीने आपको और लगेगा। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जारी होने के 25 दिन तक आवेदन किया जाएगा, उसके बाद उनकी नियुक्ति के लिए टाइम भी लिया जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से काम आयोग का हो रहा है। पिछले 1.5 साल से हम लोग सदस्य ही नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं, अब जाके सदस्य नियुक्त हुए हैं तो अब एक अड़चन आगे आ गई कि अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो पा रहे। मतलब आप देख रहे हो रातों रात मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं हरियाणा जैसे राज्य के, और यहां पर मतलब सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए इतना इतना टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीएड और डीएलएड के जो छात्र उन लोगों को बस थोड़ा सा गुमराह मुझे लग रहा किया जा रहा है, और कुछ नहीं, उनको लग रहा है कि किसी तरीके से लोकसभा चुनाव ऐसे ही टाल लेते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद देखा जाएगा, कोई एग्जाम करवाना होगा करवाया जाएगा, नई भर्ती आनी होगी आएगी। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में भर्तियां आएंगी प्राथमिक की, उसमें भी नहीं आई। लोकसभा का चुनाव का भी आचार संहिता 2-4 दिनों के अंदर लग जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो बीएड और डीएलएड के छात्र हैं वो खाली बस आयोग आयोग खेलते रहे, आयोग उनका होता रहेगा, बाकी कुछ नहीं। आपको गुमराह किया जा रहा है। 2 चीज आपको बहुत बढ़िया लॉलीपॉप दे दिया गया है, एक शिक्षा सेवा आयोग का और दूसरा आपका अनुपात और समानुपात। इसी में जो है यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई से उनका मन भर चुका है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जिस भारत देश में रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हो यार, उस देश में उच्च शिक्षा आयोग का एक अध्यक्ष नहीं आप नियुक्त कर पा रहे हो। मतलब हद है, इतने दिनों से टाइम चल रहा है, इनको योग्य अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं आयोग के। ये तो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है। बाकी अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट पे मुझे लग रहा है कि अभी 2 महीने का आपको और वेट करना होगा, क्योंकि सदस्य भले ही नियुक्त हो गए होंगे, बिना अध्यक्ष के मुझे नहीं लग रहा है एग्जाम डेट कोई घोषित होने वाली है। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में आप लोग बिल्कुल भी कमी मत कीजिए। बस मैं योगी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि योगी जी प्लीज इन बच्चों पर ध्यान दीजिए। बहुत गरीब बच्चे हैं, लोग बीएड डीएलएड किए हुए बैठे हैं। कम से कम बीएड को प्राइमरी बाहर की हो तो उच्च में तो इनको वैकेंसियां दो, 6 to 8 की वैकेंसी दो, टीजीटी की वैकेंसी दो, प्राइमरी वाले लड़कों को प्राइमरी की दो। पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी यहाँ पे आ नहीं रही, हम लोग गोल गोल घूम रहे, कहीं आयोग को लेकर के, कहीं शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर के। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर विज्ञापन निकाला जाए, जिससे जो हमारे प्यारे साथी हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिल सके। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।